गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। होने देते इसको बैकग्राउंड में। ओके, तो चलिए, मैंने दो बुक में से कुछ टॉपिक वो किया हुआ है, निकाला हुआ है ना। तो एक तो ये किताब है, कितना पेज नंबर 154, बुक दिखा देता हूँ। सर ये कौन सा बुक है सर? ये है, ठीक है। मॉरेक्स का कुछ है, जावा सर्वलेट एंड जेएसपी करके, ठीक है। तो ये उसमें था, क्या बोलते हैं, रिकमेंडेड किताब में था एक, ठीक है। जी सर। हालांकि ये बुक थोड़ा बुक टाइप का लगता है, मतलब टॉपिक बुक टाइप से कवर्ड है, तो देखते हैं, बेनिफिट तो मिलना चाहिए। जो टॉप प्रोजेक्ट है वो सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड अदर बुक वी आर फेमिलियर विथ, ठीक है, वो जो हेड फर्स्ट वाला सीरीज है ये, ठीक है। इसका तरीका काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो बट आई थिंक एट फर्स्ट है ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर यहाँ पे आने से सही रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका तो याद ही है ना, जब डिजाइन पैटर्न हम लोग कर रहे थे तो किस तरह समझाया हुआ था। यस सर। लगभग कैरेक्टर्स वही है, देखिए ना, कैरेक्टर्स उसी टाइप से है। और मतलब यस हर सर। चीज को थोड़ा सा एनिमेट करके समझाता है, ठीक है। तो इट्स अ नाइस बुक, गुड बुक टू हैव, ठीक है। तो बट उसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसको पहले हम देख सकते हैं। उससे पहले, ठीक है, दोनों का टाइमलाइन दिखाना चाहता हूँ, देखिए ना, ठीक है। तो बोथ द बुक्स आर ओल्ड, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे ये भी 2008 का लिखा हुआ है, ठीक है, वो बुक भी दिखेगा, तो लगभग लगभग उसी समय का लिखा हुआ है दोनों, है ना। देखिए, व्हेन जावा 6 वाज प्रिवेलिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, देखिए। तो इसका भी अगर डेट देखिएगा तो लगभग वही है, सेम है ना, ठीक है। तो रिसेंट में कुछ खास सेलों का नहीं पब्लिश हुआ है इसमें, ठीक है। तो खैर, दैट्स नॉट अ डिबेट। तो जो प्रॉब्लम भी होगा वो भी थोड़ा सा पुराना टाइप का होगा, मतलब स्पेशली फ्रंट एंड वाला जो बात है ना, तो फ्रंट एंड वाला एकदम बहुत एक्सक्विजिट और बहुत अच्छा फ्रंट एंड नहीं मिलेगा। लगभग वही अप्रोच है जो मैं कई बार क्लासेस में यूज करता हूँ, ठीक है, उस टाइप का अप्रोच आपको मिलेगा। प्लेन ये फ्रंट एंड, और बैक एंड में ज्यादा काम होगा, आप देखिएगा ना इस सब में, ठीक है। वेलकम टू दैट। तो देखिए, इसीलिए मैं भी एक अप्रोच यहाँ पे ले रहा था। अभी मैंने क्या किया, तो हो गया, ये वाला भी काम कर गया। सो व्हाट आई डिड, आई एम वर्किंग ऑन अ स्कूल ऐप एक्चुअली, ठीक है। बहुत सारे वर्जन्स मेरे पास बना हुआ है उसका, ठीक है। तो अभी तक टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कुछ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, ठीक है, एक फोल्डर मैंने बनाया, देखिए, स्कूल ऐप का यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी जो मैंने फाइनलाइज किया है, जो काफी दिन से फाइनलाइज एक्चुअली में, ठीक है। तो दिस इज द कोर ऐप, दिस इज गोइंग टू बी द कोर ऐप। जैसे और एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने इस तरह से बनाया है, पर उसमें कुछ मैंने अलग किया था, इसमें कुछ अलग कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये वो डॉट नेट का कुछ ट्यूटोरियल्स देखने के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि ये चीज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं रिएक्ट में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, इफ आई एम वर्किंग ऑन रिएक्ट, सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, कि ये जो कोर ऐप है वो एपीआई के हिसाब से बन जाएगा। मतलब बेसिकली इसके साथ हम लोग रेस्ट एपीआई से क्या करेंगे, हम लोग कम्युनिकेट करेंगे इसके साथ में ना। ये एक लारावेल का ऐप है, जिसमें मैं व्यूज बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इट वोंट हैव एनी व्यूज इनसाइड इट, है ना। तो सिर्फ मैं मॉडल कंट्रोलर इसके अंदर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन दोज मॉडल एंड कंट्रोलर आई बी यूजिंग हियर, ठीक है, इसके अंदर में। तो ये वाला जो बना हुआ है ये रिएक्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ट्री देखते हैं इसका, तो खैर काफी सारा फाइल है, तो इट्स ह्यूज वन, ठीक है। तो खैर, तो चलिए ऐसे जाते हैं हम लोग। तो सी डी स्कूल ऐप कोर में अगर आप जाइएगा, तो देखिए ये जो आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लारावेल वाला है, ठीक है ना। और अगर तो उसमें ये जाइए, डॉट नेट में कर रहे हैं सर? नहीं डॉट नेट नहीं, ये लारावेल वाला कर रहा हूँ, ठीक है। वो पीएचपी बेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए डॉट नेट में सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है ना, कि सर्वर का, ठीक है। कि अगर मैं क्लाउड वगैरह में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है, तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो मुझे एक स्पेशल टाइप का होस्टिंग लेना पड़ेगा उसके लिए ना, ठीक है। तो सब जगह सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो दैट इज, और हमको ऐसा चाहिए अभी कि कहीं पे भी मैं मतलब फ्री का होस्टिंग में भी क्या करूँ, इसको डाल दूँ, है ना, ठीक है। तो असल मेरे पास में ऑर्डर है, इसका स्कूल ऐप का ऑर्डर है, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम बिग प्लेयर्स एक्चुअली, ठीक है। कोई बहुत बड़ा स्कूल वगैरह से नहीं है। तो दे आर सम स्मॉल स्कूल्स, ठीक है, जहाँ पे फ्री में ही मान लीजिए मुझे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कोई इसको फंड नहीं करने वाला इस एप्लीकेशन को। तो ठीक है, अगर फ्री वाला में नहीं भी हो तो मतलब सस्ता होस्टिंग इसके लिए हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा स्पेंड अभी नहीं करना है इसके पीछे में। तो जब आने लगे कुछ पैसा, देन आई कैन माइग्रेट इट टू क्लाउड या कुछ बड़ा प्लेटफॉर्म पे जा सकता है ये, बट इनिशियली हो सकता है फ्री में भी रहे ये कहीं पे ना, ठीक है। तो वो सिचुएशन है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको पीएच में बनाना था, ठीक है। यस सर। तो इसलिए मैंने इसका एक पार्ट जो है, जैसे अभी जो मैंने दिखाया आपको,
ठीक है, एक पार्ट जो मैंने दिखाया तो वो मैंने इसमें बनाया हुआ है, लारावेल वाला है ये, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है ना। तो दिस इज लारावेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसमें कुछ काम नहीं करूंगा, मतलब ये जो हमारा व्यूज होगा, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर जो व्यू है, तो आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग हियर। ये व्यू वाला टच ही नहीं करना है मुझे, जावास्क्रिप्ट सीएसएस का टच ही नहीं करना है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी वर्किंग ऑन कंट्रोलर्स एंड मॉडल्स हियर, ठीक है। ऑब्वियसली आई ट्राई दैट पीएचपी यूनिट का काफी इस्तेमाल करूँ, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली तो मैं कॉल नहीं करूंगा इसका चीजें, तो जितना प्रोग्राम्स बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा उनको यूनिट टेस्ट करने का, है ना, ठीक है। तो एक्टिवली यूनिट टेस्ट यहाँ पे यूज करने की कोशिश करूंगा। एंड देन जितना यूजर इंटरफेस वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, ये वाला मैं डेवलप करूंगा, ये जो स्कूल ऐप वेब करके मैंने बनाया है, ठीक है। बाद में एक और फोल्डर होगा यहाँ पे, स्कूल ऐप मोबाइल करके भी होगा, ठीक है। तो जो कि रिएक्ट नेटिव में मैं कोशिश करूंगा डेवलप करने का उसको। तो अभी फिलहाल वेब में ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज अभी डिमांड वैसे ही फिलहाल है ना, ठीक है, कि उनको एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, तो जिसमें क्या हो जाए, काम हो जाए, वो लोग को मतलब कोई टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं, कुछ से मतलब नहीं, ठीक है। तो इट कुड, तो अब प्लेन पीएचपी का सवाल ही नहीं उठता है अब, है ना, कि प्लेन पीएचपी ऑलरेडी वी नो, ठीक है, पीएचपी वेल। तो मुझे जल्दी से कुछ सॉल्यूशन ये करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है, दैट इज वाई तो आई हैव यूज, मतलब जो अभी मुझे लगता है कि एकदम फिजिबल होगा वो सब टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश किया मैंने यहाँ पे ना। तो इसको अगर आप देखिएगा सीडी स्कूल ऐप वेब को, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं, रिएक्ट का है, ठीक है ना, सी डी एस आर सी, ठीक है। तो इसको अगर आप मतलब स्टार्ट करके देखिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, मतलब रिएक्ट का सर्वर से स्टार्ट होगा और वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो आई शो यू, तो अभी तो मैंने बस क्रिएट ही किया है, ठीक है, अभी कुछ नहीं इसके अंदर में। तो जैसे जैसे कुछ काम होगा तो आई कीप ऑन अपडेटिंग, यू दिखाते हुए रहूंगा इसको, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए आज जब हम कुछ बनाते हैं तो थोड़ा सा लुक्स भी अच्छा होना चाहिए या जो भी है, ठीक है, बट वो कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अभी इस बुक्स में देखेंगे हम तो सिंपल इंटरफेस सिंपल यूआई के साथ में काम होगा, ठीक है, सिंपल यूआई के सर साथ वो में। अभी वो स्कूल वाला सर प्रोजेक्ट अभी शेयर करने का सर ऑब्जेक्टिव सर। क्या चीज। सर अभी जो सर वो शेयर किए ना सर, उसका सर ऑब्जेक्टिव सर। नहीं बस ऐसे ही, मतलब कि मतलब वो जैसे वो मॉडल व्यू वाला जो कनेक्शन था ना, मतलब लगभग उसी तरह यस कनेक्शन सर। कुछ यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी ओके सर। स्पेशली हेड फर्स्ट आप पढ़िएगा, है ना। तो अब देखिए यस सर। जब सर्वलेट्स और जेएसपी वगैरह हुआ करता तब एमवीसी इतना डिस्कस नहीं होता था एक्चुअली में ना, ठीक है। बट अब इसमें भी देखिएगा नहीं है, ये बुक में मैंने देखा इसमें कोई खास एमवीसी का मतलब ये लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बट वेन यू कम टू दिस बुक है ना, ये लोग आपको एमवीसी वहां पे भी करके दिखाया है, मतलब जो व्यूज होगा, ठीक है, ये लोग बोलेगा जेएसपी बनाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारा व्यूज होगा दैट विल बी इन जेएसपी, ठीक है। उसके बाद में जितना सर हमारा मुराद के बुक कंट्रोलर्स, में सर उतने से डिस्कशन नहीं है सर एमबीसी का। हाँ हाँ, उसका उसमें नहीं है, ठीक है। मतलब उस समय में ऐसा था कि लोग मतलब डिवाइडेड था, या इस टेक्नोलॉजी को इतना कोई खास डिस्कस नहीं करता था, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट उसमें आप देखिएगा तो उसमें मतलब इस मतलब इट वाज अ पैटर्न, ऐसा नहीं था कि पैटर्न नहीं था, बट एक्सप्लिसिटली उसको हम लोग किसी टेक्नोलॉजी से उतना ज्यादा रिलेट करके नहीं देखते थे उस जमाने में, है ना, ठीक है। क्योंकि और भी लेयर आर्किटेक्चर था, डॉट नेट अपना टाइप से है, कुछ आर्किटेक्चर वगैरह यूज करती थी, है ना, ठीक है। तो इसलिए इट वाज नॉट सो पॉपुलर। तो लेकिन उस हेड फर्स्ट में दिखाया है, तो कंट्रोलर में आप सर्वलेट्स बनाइएगा, ठीक है। और फाइनली मॉडल्स के रूप में वहां पे दिखाया गया है कि जावा का जो प्लेन क्लासेस होता है, पोजो जो बोलते हैं ना, ठीक है। तो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स करके, ठीक है, पोजो उसको दिखाया गया है कि मतलब, तो तीनों चीज यूज करना है आपको, जेएसपी भी यूज करना है, यू हैव टू यूज सर्वलेट्स आल्सो एंड यू हैव टू यूज प्लेन, ठीक है, जावा क्लासेस आल्सो, है ना, ठीक है, उसको भी यूज करना है। तो ऐसे टाइप से यस। दिखाया हुआ है। तो और जैसे तीन अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज किया एक तरह से ना, है जावा से ही बना हुआ है, बट तीनों का आर्किटेक्चर अलग होगा ना, ठीक है। दिस इज अ प्लेन क्लास, ठीक है, जो कमांड लाइन पे भी रन कर सकता है, बट दिस वन रन ऑन कमांड लाइन, ठीक है। इसके लिए हमको कंटेनर चाहिए, ठीक है, सर्वलेट कंटेनर चाहिए। ये भी सीधे सीधे नहीं चलेगा, इसके लिए भी आपको कंटेनर चाहिए, ठीक है, मतलब टॉमकेट के अंदर ये दोनों को चलाना पड़ेगा। और ये तो ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो ये तीनों को मिक्स करके दिखाया गया बनाने के लिए, तो सिमिलरली, ठीक है, वहां पे भी मैं कर रहा हूँ उस तरह से कुछ, ठीक है। ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे सर? जो अभी जो मैंने स्कूल ऐप जो दिखाया, ठीक है, उसमें, यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी जैसे इस बुक को तो पढ़िए, इसको आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये यस अच्छा सर। बुक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो मजा आएगा इसमें, ठीक है ना। सर तो शेयर कर दे सर, डाउनलोड फिर करना पड़ेगा सर, अच्छा शेयर ठीक कर दे। ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ शेयर दोनों बुक को। तो अच्छा कर ही देता हूँ पहले, okay।
राइट। और एक मैं एक वो आपको लिंक में ये कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, मैंने कहीं पे शायद बुकमार्क भी करके रखा हुआ है, या हिस्ट्री में होगा, देख लेता हूँ। वो एक गिटहब का रेपोजिटरी, उसके पास में दुनिया भर का ई बुक्स पड़ा हुआ है। ओके सर। अच्छा, एक मिनट, फोटो था, स्क्रीनशॉट था, रुके। तो ये था स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसको मैं वो कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, स्कैन करके देख लीजिएगा। ठीक है, आ तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक ठाक ही लग रहा है देखने में तो। तो इस लिंक पे वो है, दुनिया भर की किताब है, अच्छा अच्छा किताब है एक्चुअली, है ना। ठीक है, तो वो सब किताब खरीदने वाला किताब, सब इतना अच्छा किताब है। जैसे द प्रैग्मेटिक प्रोग्रामर, ठीक है, उसके अंदर द क्या था, क्या तो मैन मंथ बोलते थे, क्या नाम था उसका पूरा किताब का। तो वैसे वैसे अच्छा अच्छा किताब का लिंक उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो बट सबको मतलब पढ़ने वाला किताब है। यस। ऑल राइट, सो लेट मी गो बैक टू दिस वन। ठीक है, तो इसको रीड कीजिए। ठीक है, एंड अगेन ये शुरू में तो कुछ पेजेस तो इसका यही रहता है, चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया यहाँ तक। ठीक है, एंड देन फ्रॉम हियर थिंग्स विल स्टार्ट। तो जितना भी फर्स्ट, तो ये सब भी देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस सब चीज को भी पढ़िए, यस सर। एंड चैप्टर्स विल स्टार्ट। इसके बाद में अदर पीपल टू बी इवन मोर पीपल, ये वाला है ना, कि क्यों सर्वलेट्स और जेएसपी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वही थोड़ा सा मतलब ये स्टैटिक, पहले तो मतलब वो जो स्विंग का जीयूआई एप्लीकेशन से स्टार्ट होके, ठीक है, स्टैटिक पेजेस को डिस्कस करते हुए आगे गया यहाँ पे ना। ठीक है, फिर व्हाट आर द यस ऑब्जेक्टिव्स, सर। मतलब इस चैप्टर में आप क्या पढ़िएगा, है ना। तो वो सब चीज़ है, एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम बहुत नीचे आ रहा है, तो अभी इतना पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, यू रीड दिस, है ना। तो मैं बंद नहीं करता यस हूँ सर। इसको, खोल कर रखता हूँ, कहीं कहीं अगर कुछ याद आएगा तो मैं वहां से भी शेयर करूंगा। तो बट राइट ना आई एम यूजिंग दिस बुक। ठीक है, तो इसका जो वो पोर्शन, जैसे यहाँ पे शुरू में देखिए ऐसे ऐसे चीजें समझाया है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ लाइक दिस वन, है ना, इंट्रोडक्शन टू वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ठीक है, ये भी स्किप कर सकते हैं, आप देख लीजिए इसको। दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, वी नो हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज टॉमकैट बाय नाउ। ठीक है, उसका जो फोल्डर का आर्किटेक्चर वगैरह वो भी समझ में आ रहा है हम लोग को। सर मुराद का भी से शेयर कर दिए क्या? हाँ, दोनों दोनों शेयर कर दिए, देख लीजिए, दोनों ही है। ओके सर। यस सर। ठीक है, वो उसका प्रिंट क्वालिटी तो थोड़ा खराब है, इसका तो अच्छा है, क्लियर है एकदम। यस सर। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, और ये नेटबीन्स हमको यूज करना ही नहीं है, तो दोज डेज, आजकल तो नेटबीन्स का नाम भी नहीं है ना अब तो, अगर कोई आईडी यूज करता है यस तो पीपल आर यूजिंग ये एक्लिप्स यूज कर सर। रहे हैं। ठीक है, इक्लिप्स। जावा के लिए ना। तो बट हम लोग तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है मेनली। और कहीं पे उसमें देखा था मैंने, हाँ उस बुक में देखा था, कुछ कुछ पीसेस बहुत अच्छा लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, कि जैसे चैलेंज, मतलब एक ऐसा ही टाइप से, मतलब डायलॉग टाइप का था कोई मूवी का, कि रियल हीरो वो होता है, ठीक है, जिस जो बिना कोई हथियार का, ठीक है, मतलब ये जंग में चला जाता है, कुछ ऐसे करके था एक डायलॉग, है ना। मतलब वहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वाई टू यूज जेएसपी एंड सर्वलेट, अगर जावा इतना केपेबल है कि बिना कोई चीज का भी वो कर सकते हैं, हम लोग वेब में काम कर सकते हैं ना। तो उसमें स्टेप्स भी समझाया हुआ, बट अब उस स्टेप से जाइएगा तो बहुत, बट अच्छा है एक्चुअली में, डीप जावा उससे सीखने को मिलेगा, जैसे वेब सॉकेट्स। ठीक है, वेरी यस रेयरली सर। वी वर्क विद वेब सॉकेट्स, अब तो मैं भूलने भी लग गया प्रोग्राम सबका, बहुत साल पहले हम लिखा करते थे। ठीक है, तो सॉकेट्स वगैरह एंड अलग अलग टाइप का, मतलब जैसे आपको पूरा नेटवर्क का कनेक्टिविटी वगैरह समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, विच कैन बी वेरी सर टीडियस, है ना। ठीक है, पॉसिबल है सर वेब सर्विसेज करना सर बिना जेएसपी और सर्वलेट किए? एकदम पॉसिबल है उसमें। ठीक है, जावा में जैसे आप सीजीआई अगर कॉन्फ़िगर करते हैं ना, आप कभी सर्च कीजिएगा यस। सीजीआई जावा, है ना, तो आप जैसे पीएचपी यस का सर। कोड नहीं लिखते हैं, एकदम जावा वैसे यूज कर सकते हैं, बट उस तरह से ओके उसमें सर। काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यस। तो अब देखिए, उस जमाना में जिसने भी वो सब चीज इंट्रोड्यूस किया होगा, ठीक है, बिकॉज देखिए अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों ने ये सब चीज लाया। ठीक है, बिकॉज जावा वाज ओपन सोर्स सिंस बिगिनिंग, है ना। ठीक है, तो यस सर। लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश किया, तो किसी ने कुछ लाया उसके अंदर, है ना। तो जावा में वो जो पोर्शन था वो डिफिकल्ट था, जैसे अभी भी ना मुझे पर्सनली, ठीक है, आई डोंट नो, चाहे आप यूनिट टेस्टिंग बोलिए या डेटाबेस कनेक्टिविटी बोलिए, सी में डिफिकल्ट लगता है देखने के साथ साथ मुझे, मतलब उतना वो नहीं होता है, मतलब फील नहीं आता है कि इसको ट्राई किया जाए, हालांकि मुझे मालूम है अगर बैठ के कोशिश किया जाएगा ना एक दो दिन, तो वो सी में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा वो सब चीजें। ठीक है,
तो लेकिन पता नहीं क्यों बैठ के थोड़ा सा मतलब, क्योंकि जो देखिए बाकी सब में हमने देखा कि जो भी चीजें हम लोग अप्लाई कर, जैसे यूनिट टेस्टिंग ले लीजिए ना, तो एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म पे हमने करके देखा, पीएचपी पे और इस पे, 3 पे देख लिया आप, ठीक है, सी ठीक है शार्प पे सर। है ना, पीएचपी पे और आई यस थिंक सर। जावा पे। तो तीनों यस का जो सर। है ना सिमिलर है, अगर एग्जैक्टली सेम नहीं भी हो तो भी क्या है, सिमिलर है तीनों का, है ना, कि तीनों एक ही टाइप से काम करता है। अब वही चीज आप जाके वहां देखिए, सी में देखिए, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होता है आजकल वो ज्यादातर इसमें हो रहा है, ओओपी में हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो रहा है। जैसे एक स्टूडेंट मेरे पास में है, ठीक है, जो कि मतलब आर्ट्स का स्टूडेंट है एक्चुअली में, ठीक है, वो बीए कर रहा है अपना, और उसको किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत है, तो वो आना चाहता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। बट अब उसका वो टीसी वगैरह वो जमा कर चुका है ऑलरेडी, तो उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और मैथ्स नहीं था उसके पास में, तो बिहार यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है उसका, क्योंकि वहाँ तो मैथ्स चाहिए। तो ना एल एन मिश्रा में होगा ना वहाँ पे होगा, क्या बोलते हैं, एल एस कॉलेज या कहीं पे भी नहीं होने वाला है। तो एक मेरे ही वहाँ बसता है वहाँ पे मौलाना मुजलक में, लेकिन अभी इसको टीसी कंपलसरी, वहाँ पे टीसी नहीं निकाल खिला पा रहे, तो मैंने बोला किसी को पैसा खिलाओ स्कूल में, कुछ भी करके निकाल लो, क्योंकि बीसीए हो जाएगा तो मतलब इस फील्ड में आ जाएगा वो। तो बट इसमें इंटरेस्ट इतना है ना, ये अभी मेरे ख्याल से इसका कितना हो रहा होगा, 6 महीना भी नहीं, 6 महीना शायद हो रहा होगा मेरे पास पढ़ते हुए, ठीक है, ही हैज ऑलरेडी लर्न सी, ठीक है, अभी तक ओ पे नहीं पढ़ा है, सी पढ़ लिया है, उसके बाद में वेब में आ गया था, ठीक है। तो वेब में आने के बाद में वो पीएचपी वगैरह में पेज बना ले रहा है, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह हो गया विदाउट ओपी, देखिए, ठीक है। तो बट अब क्योंकि उसको शुरू से इंटरेस्ट था, वो मुझे बोला था कि मुझे सीखना है तो वेब डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है। तो उसका कुछ है अप्रोच वगैरह जहाँ से वो कुछ बोलता है कि हम प्रोजेक्ट ले लेंगे, कमा लेंगे बोल के, इस तरह से, तो मैंने बोला कमाओ, ठीक है। तो करता भी है थोड़ा बहुत काम, ये सब चीज, ठीक है, तो वो मतलब सीख लिया, वहां तक आ गया है। और आज सडनली मतलब रिक्वेस्ट करके मुझसे बोलता है कि सर हमको सिर्फ दिखाइए मुझे कि लारावेल होता कैसा है बोल के ना, ठीक है, बहुत सुना है इसके बारे में। तो आई जस्ट शोड हिम अ प्रोजेक्ट छोटा सा एक, ऐसे ही करके मैंने खाली बना के, लेकिन जब उसने देखा तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, बोला कि नहीं ये तो मतलब बिना ओपी का नहीं होगा। तो नेक्स्ट मतलब वो बोल रहा है कि नहीं अब मैं ओपी सीखूंगा, है ना, ठीक है, फिर आके मैं इसको करूंगा डेफिनेटली, है ना, ठीक है। तब देखिए, तो अब जैसे हम फ्रेमवर्क्स की तरफ जब बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो अब कोई भी फ्रेमवर्क उठा लीजिए, ऑल द फ्रेमवर्क्स में ये रिक्वायरमेंट हो जाता है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आना चाहिए, ठीक है, बिना यस उसका सर। नहीं होगा, है ना। और कुछ और कॉमन कॉन्सेप्ट जैसे कि वो ORM, ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारा कुछ कॉमन कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो आपको आना चाहिए, ठीक है, विदाउट दैट क्या होगा, आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो उसी तरह से जावा में चाहे पाइथन में, ठीक है, सब में ऐसा लाइब्रेरी था। इनफैक्ट सी से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे शुरू शुरू में मैंने कहीं पढ़ा था, शायद इस बुक में भी कहीं पे होगा, कि शुरू शुरू में जो स्क्रिप्ट्स होता था ना, वो इसमें लिखा जाता था, पर्ल में लिखा जाता ज्यादातर, ठीक है, जो सीजीआई का स्क्रिप्ट था उसको पर्ल में लिखते थे लोग, है ना, ठीक है। फिर बाद में सी में भी लाइब्रेरी आ गया, ठीक है, जावा में भी लाइब्रेरी आ गया, ठीक है। तो बट वो जो तरीका था लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये सर्वलेट वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कि सर्वलेट में क्या होगा कि हम पूरा, और जो सीजीआई स्क्रिप्ट्स वगैरह होता था वो ओपी वगैरह में नहीं हो पाता था, ठीक है, वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट होता था, एक एक लाइन का स्क्रिप्ट, है ना। तो अभी जैसे सर्वलेट्स था, ये प्रॉपर ओपी देख रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, कि मतलब क्लासेस बना रहे हैं हम लोग, यस ठीक है ना, उसको कंपाइल कर रहे हैं जावा की तरह, फिर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ था, तो ये था, है ना, तो तरीका ये था। तो खैर, तो धीरे सर। धीरे, अभी अभी के टाइम में सर प्योर वेब सर्विस जावा में सर विद सीजीआई सब मीनिंगफुल रहेगा, मतलब अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें अगर नहीं, एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट अभी तो जो ये हम लोग सर्वलेट और जेएसपी भी सीख रहे हैं, दीज आर आल्सो आउटडेटेड, है ना। बट जैसे है किसी किसी का है तो चलिए, मतलब कहीं के डिमांड से मांग रहा है अभी भी, ठीक है। तो ठीक है, सीखने से अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट कोई लर्निंग कर्व इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं, और बहुत ज्यादा डीप में थोड़ी जाना होगा, जो ऊपर ऊपर का जो है पार्ट वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनफैक्ट देखिए, इसमें मैंने देखा नहीं था, इसमें भी दे रहा है, देखिए एमवीसी पैटर्न यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे आके थोड़ा सा ना, बिकॉज अभी तक मैंने उतना चैप्टर्स का देखा नहीं, तो यहाँ पे भी है, देखिए एमवीसी पैटर्न के बारे में इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो खैर, तो दिस इज कॉमन, है ना, ये वाला चीज। तो अब खैर ये भी जो हम लोग सीख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डैडी है ना, जैसे ये देखिए नेटबीन्स, तो अब सुनने भी नहीं मिलता इसके बारे में, नेटबीन्स के बारे में, ठीक है। तो वो सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारा चीजें है ना, बहुत सारा कंपनीज है जिसका प्रोडक्ट आज भी क्या हो रहा है कि पुराना पुराना उसमें है, ठीक है, तो जो नहीं चेंज किया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पेंड कर चुका है, ठीक है, इसीलिए। तो बट जैसे अभी अगर मतलब ये फर्दर मतलब फ्यूचर ये सब चीज में काम कीजिएगा, जैसे स्प्रिंग वगैरह में या जो भी है नया फ्रेमवर्क्स यस वगैरह में काम कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं चीजें तो वही है ना, मतलब उसमें भी एमवीसी है, ठीक है। अभी हाइबरनेट जैसे आप चाहे तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और अभी तो सर, लास्ट में, कल जो हाइबरनेट और मेवन बस इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे थे क्या?
अब वो बस ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था, ठीक है, कि मतलब मेवन से काम हो सकता है बोल के। तो अब देखेंगे आगे, मतलब जब हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग ये जावा प्रोजेक्ट्स मेवन से बना के देखते रहेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। मतलब समथिंग लाइक से डॉट नेट का कैसे करते हैं आजकल एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग, है ना, कि अगर एक कंसोल का भी अगर हमको छोटा सा ट्राई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो डॉट नेट न्यू करके हम लोग ट्राई करते हैं। वी डोंट क्रिएट अ सिंपल सी शार्प का फाइल नहीं बना रहे हैं ना, जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो अगर वैसा करना है तो फिर वो पुराना मोनो वाला हम लोग को एक वो डालना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरप्रेटर डालना पड़ेगा, उससे क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी यस अगर इसका रन टाइम एनवायरनमेंट से काम करता है डॉट नेट का, डॉट नेट कोर का, है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको वो सब कमांड से काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसी सर, तरह सी शार्प का तो सर बिना मोना का हो जा रहा है सर। अभी तो मेरा तो कंपाइल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं यस ट्राई सर। कर रहा तो नहीं हो पा रहा था। जैसे अभी ये सी एस सी कंपाइलर देखिएगा, वो भी अवेलेबल नहीं है। देखिए सी एस सी करके एंटर करते हैं, देखिए बोल रहा है कि अब ये समझ भी नहीं रहा है, ये बोल रहा है कुछ चिकन बिन इंस्टॉल करने के लिए ना, ठीक है, इसके लिए सी एस सी के लिए, ठीक है। तो पहले यस तो हो सर। जाता, आराम से रन कर जाता है ना, ठीक है, बट अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए अभी डायरेक्टली कोई हम लोग को सी शार्प किसी को ऐसे सिखाना नहीं है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, वो सिखाना नहीं है। और अगर है, अगर स्टूडेंट के पास विंडोज लैपटॉप है तो वहाँ तो एक रहता है, उससे सिखा दिया जाता है, जो मतलब विंडोज के अंदर में एक डॉट नेट है, ठीक है ना, तो उसमें सिखा दिया जाता है आजकल, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे भी फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे किसी टाइप से उसको, है ना, जो सी शार्प का कंपाइलर है यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी के थ्रू यस जो सर। भी काम हो रहा है अभी, ये वाला जो है हमारा, ठीक है ना, डॉट नेट सपोज, सर। थिंक इट वाज न्यू लिस्ट, है ना, तो इसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप मतलब सिंगल सिंगल फाइल का तो शायद नहीं है कुछ करने का। देखिए ना, अब आप सीधे तो प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। टेम्पलेट से क्या होता है, देखिए कोई फाइल इवन कंसोल भी लिखते हैं तो हम लोग एक मतलब 4-5 फाइल तो बन ही जाता है ना, ठीक है। बिकॉज सबसे बड़ा बात है, देखिए आज आप कुछ भी काम करते हैं तो उसमें डिपेंडेंसीज हो सकता है। जैसे अभी कैसे वो जावा वाला में भी है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज, ठीक है। जैसे जेडीबीसी के लिए डिपेंडेंसी हो सकता है हमारा, ठीक है। उसके बाद में अभी हम लोग जैसे ये जो हाइबरनेट यूज करने के लिए भी डिपेंडेंसी हमारा कुछ जार चाहिए होगा, है ना, ठीक है। तो अब उसको कहाँ कहाँ से यस सर। ढूंढिएगा, कहाँ से लाइएगा, इससे अच्छा क्या है कि आपके पास में सुविधा है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, हम लोग को जब एंटिटी फ्रेमवर्क का डिपेंडेंसी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूगेट पैकेज से इंस्टॉल कर ले रहे हैं इसके अंदर भी, है ना, ठीक है। बस जो चाहिए हम लोग को न्यूगेट ला के दे देगा, ठीक है। तो मैनेज करना आसान हो जा रहा है, ठीक है। हमको मतलब कोड लिखने में ध्यान देना है, ठीक है। वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डिपेंडेंसीज एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये चीज हो जा रहा है, ठीक है। अगर यस सर। जरूरत पड़ेगा कभी वैसा तो वैसा भी किया जा सकता है, ठीक है, वी कैन डू दैट ऑल्सो, है ना, ठीक है। यस सर। सर, बैकग्राउंड का नॉइज ज्यादा नहीं ना आ रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। यस सर। ऑलराइट, सो ठीक है। तो अब देखिए वो जो वो नेटिव लेवल पे जाने का जरूरत कब पड़ेगा, तब पड़ेगा जब आपको ज्यादा सीखना है तो, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं, है ना, काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे इच्छा होता है, ठीक है, कि पीछे जाके देखने का कि अच्छा ये काम होता कैसे था, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे, ठीक है। नहीं तो कंपैरिजन कहाँ से होगा एक तरह से ना, ठीक है। अगर वो मुझे समझना है देन आई कैन गो बैक, है ना, ठीक है, और जाके मैं देख सकता हूँ चीजों को। जैसे अभी फिलहाल, ठीक है, यस सर। फॉर माई सन मैंने क्या किया, मैंने डाउनलोड किया क्यूबेसिक को, ठीक है। तो खैर यहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे मैंने हटा दिया, एक्चुअली इसमें ठीक से काम नहीं किया। इसमें मैंने वो डॉस बॉक्स भी डालने की कोशिश किया था, मैंने हटा दिया फिर उसके बाद में ना, ठीक है। यहाँ से हो गया था इंस्टॉल डॉस बॉक्स वगैरह, बट किसी वजह से क्या हो रहा था, वो स्क्रीन का लेआउट सही नहीं आ रहा था मेरा इस लैपटॉप में, ठीक है। तो मैं हैविंग अनदर लैपटॉप वहाँ डाल दिया मैंने, जिसमें मतलब या तो विंडोज में डॉस बॉक्स अच्छा चल जाता है या कहीं और में डाल दिया। और फिर उसके अंदर मैंने क्यू बेसिक इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्यू बेसिक का कोड मैंने स्कूल में किया हुआ था 96 97, ठीक है, तब किया हुआ था मैंने ना, ठीक है। बट बहुत चीज तो याद है अभी भी उसका, छोटा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल था और था वहाँ पे वही इफ एल्स था, ठीक है। एंड इट वाज समथिंग लाइक विजुअल बेसिक, एंड विजुअल बेसिक का बहुत सारा कोड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इजीली मैं उसको समझा दे रहा हूँ सब चीजें ना, ठीक है, आराम से बैठ के। तो अब उसमें करने से क्या होता है ना, कि बहुत सारा चीजें जैसे अभी भी हम लोग पढ़ाते हैं, देखिए जब आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं पड़ता, यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, है ना। जैसे अभी कल हम लोग देख रहे थे ना, जो मेवन से हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया, तो वहाँ पे एक पॉम फाइल आया हमारे पास में ना, ठीक है, pom.xml करके। तो ये वहां पे भी लिखा हुआ था, जो रिसोर्स था वहां पे भी लिखा हुआ था कि यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस फाइल राइट नाउ, है ना, ठीक है। वैसे ही जब आप देखिएगा लारावेल जब पढ़िएगा, ठीक है, तो लारावेल का जो ये आता है, ठीक है, शुरू में डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजें बताता है, तो बोलता है कि अभी अब डरिए मत, इतना चीज आपको जानने का भी जरूरत नहीं है अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसमें, है ना, ठीक है, डोंट हैव टू नो एवरीथिंग। तो ये मैंने देखा हुआ है कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग प्रैक्टिकल, है ना, तो यू डोंट नीड टू नो अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, है ना, एज लॉन्ग एज आप काम करके दे देते हैं, ठीक है, तब तक कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब आप
पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, ठीक है, दैट टाइम थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज दे में आस्क यू एनीथिंग, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हालांकि कोई स्टूडेंट ने पूछा नहीं मुझसे, बट ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन होता है। तो जैसे डिम, ठीक है, ए एज इंटीजर, ये क्या है, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है इसमें विजुअल बेसिक में, है ना, ठीक है। तो और इसी को कंपेयर कीजिएगा अगर सी जावा, ठीक है, तो दिस इज द लाइन, ठीक है। तो ये बहुत कॉन्साइज है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, और ये थोड़ा सा अजीब टाइप का हो गया ना, ठीक है। तो अभी ये देखिए, हर समय क्या था ना कि मतलब लोगों का ये चेंज होते रहता है, पर्सपेक्टिव चेंज होते रहता है। एक समय में लोगों को लगा कि अगर हम इंग्लिश के टाइप से कुछ लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो ऊपर वाला लाइन को देखिएगा, उसमें अननेसेसरी कीवर्ड भी आ रहा है, ठीक है, जैसे एज है ना, एज का तो कोई काम नहीं है, इनफैक्ट डिम का भी कोई काम नहीं है ना, ठीक है। तो बट इस लाइन को कुछ इस तरह से बनाया गया कि आप प्रोनाउंस कर सके इसको, है ना, ठीक है। या अगर डिम को अगर हटा दे, इसके जगह में आप डिक्लेयर भी लिख सकते थे एक्चुअली में, ठीक है, यू कुड हैव रिटन डिक्लेयर आल्सो, है ना। तो फिर अब इसका कनेक्शन किसी को समझ में नहीं आएगा जल्दी से, इनफैक्ट द बुक्स आल्सो दे डोंट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। अब तो गूगल है, तो गूगल में हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट जब हम लोग ने पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय तो गूगल इतना रिच नहीं था, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। बट सिंस आई हैड सम बैकग्राउंड एक्सपीरियंस विद बेसिक, है ना, तो बेसिक लैंग्वेज में क्या होता था, अरे को अरे नहीं बुलाते थे हम लोग, उसको बुलाते थे डायमेंशन वेरिएबल, है ना, ठीक है, ये नाम था। तो अब जो हमारा बेसिक लैंग्वेज था, इट वाज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड, है ना, ठीक है। तो उसमें डायनेमिक टाइपिंग होता था। इनफैक्ट उसमें मतलब ये टाइप वेरिएबल का आप यहाँ डिक्लेयर ही नहीं करते थे, वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर होता था, या मतलब समझा जाता था उसके नाम से असल में। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये नंबर स्टोर करने वाला, मतलब इट कैन स्टोर इंटीजर एज वेल एज रियल नंबर, है, दोनों स्टोर कर सकता था। बट अगर आपने वेरिएबल का नाम ऐसे करके दे दिया, ठीक है, डॉलर के साथ में, देन इट कुड स्टोर अल्फा न्यूमेरिक, है ना, मतलब स्ट्रिंग्स आप इसके अंदर में स्टोर कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इसका टाइप इससे डिसाइड होता था, है ना। तो अभी जैसे अगर हमको एक इंटीजर का अरे बनाना है, तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू, है ना, ठीक है, सपोज लाइक दिस, है ना, ऐसे करके हम लोग करते थे वहां पे। तो ये ए यहाँ पे हो गया एक डायमेंशन वेरिएबल, ठीक है, या वेरिएबल विद अ डायमेंशन, है ना, ठीक है, ये चीज था। तो ठीक है, तो वहां पे चैप्टर ही होता था, कभी भी आप बेसिक का कोई किताब खोल के देख लीजिएगा तो वहां पे डायमेंशन नाम का एक चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब जो विजुअल बेसिक है, इट इज नथिंग बट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बेसिक लैंग्वेज, है ना। तो जब उसको बनाया गया तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट को भी एक लाइन चाहिए था जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स, बिकॉज बाय देन, ठीक है, यू हैड लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, ये सब आ चुका था, ठीक है। दे वर वेरी पॉपुलर। माइक्रोसॉफ्ट को अपना एक प्रोडक्ट बनाना था, निकालना था कुछ, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी हैड क्यू बेसिक, है ना, अपने पास में, उसके पास क्यू बेसिक था। तो उसी क्यू बेसिक को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया इन्होंने, ठीक है। तो जो इनका वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला लाइन था, उसको इन्होंने क्या किया, इसी में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एज आई एन टी जी आर, इसी में जोड़ दिया, ठीक है। तो हो गया इनका। इवन अरे भी लाइक दिस ओनली यू क्रिएट, अरे का भी सिंटेक्स वहाँ पे यही है, मतलब आप ब्रैकेट ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, डोंट यूज दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स, वहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। तो अब अगर पीछे जाते हैं हम लोग, तो यही होगा कॉन्सेप्ट, हम लोग को थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है, या थोड़ा साउंड होगा, सॉलिड होगा कॉन्सेप्ट हमारा, है ना, ठीक है। ना सी, तो ये जो चीज़ है ये आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन आए तो मुझे पूछ लीजिएगा यहाँ से, चैप्टर 1 2 3 मैंने भी बहुत डीपली नहीं देखा, बिकॉज जैसे मैंने देखा मैंने स्किप कर दिया इसको फिलहाल, है ना, ठीक है। तो मोर और लेस हम लोग को आता ही यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, ये इंट्रोडक्शन टू वेब प्रोग्रामिंग विद जावा करके, ठीक है ना। फिर देखिए, ये जरूरत नहीं है हम लोग को क्रैश कोर्स इन एचटीएमएल, तो 2008 में वो पुराना एचटीएमएल सिखाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में एक अपडेटेड एचटीएमएल विच यू ऑलरेडी नो, ठीक है। हाँ, ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और ऐसे अगर ऐसे ही वेगली एक लुक दे अगर हम यहाँ पे, तो हु दिस बुक इज फॉर सपोर्टिंग मटेरियल्स फॉर ट्रेनर्स, तो इंट्रोडक्शन टू दिस टिपिकल वेब एप्लीकेशन, द कंपोनेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, हाउ स्टैटिक वर्क्स, हाउ, तो लगभग हम लोग को ये सब चीज़ बहुत कुछ मालूम है, ठीक है ना। तो इसी को आप क्या कीजिएगा, एक बार अपने लेवल पे गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो एक वेबसाइट दिखाया है, वेबसाइट के थ्रू कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, तो यू गो थ्रू इट, है ना। तो मैं सीधे सीधे जंप करता हूँ उस चैप्टर पे। 157 पेज था यहाँ पे, मतलब वहाँ पे 130 समथिंग था, 154 आई थिंक, ये पेज था, ठीक है। तो हाउ टू डेवलप जावा सर्वर पेजेस, है ना, यस सर। ठीक है। तो अब ये हम लोग को समझ में आ गया कि देखिए क्या होता है जेएसपी और ये जावा सर्वलेट का डिफरेंस जो क्या होता है, ठीक है। तो अब उसका डिफरेंस उस बुक में ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे, ना, ठीक है, बहुत अच्छा समझाया हुआ है। और यही बात को जैसे देखिए, हम लोग को जब सर्वलेट से ना एक पेज क्रिएट करना होता है तो क्या करना होता है, वो जो आउट डॉट प्रिंट एल है ना,
आउटडोर प्रिंट, इसका यस इस्तेमाल सर। करना पड़ता है, और इसके अंदर ही क्या करना पड़ता है हमको, एक एक जो हमारा टैग है, ठीक है, उसको भी हम लोग को यहीं पे डालना पड़ता है ना, HTML लाइक दिस, है ना, एवरीथिंग लाइक दिस। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बहुत टीडियस हो जाएगा। एंड बहुत अच्छा पॉइंट्स, देखिए अच्छा बुक पढ़िएगा तो आपको व्यूज मिलेगा अलग लोगों का, है ना। हो सकता है मेरे पास में सारा व्यूज नहीं होगा, ठीक है, तो you'll गेट व्यूज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल, है ना। तो ठीक है, तो वहां पे एक अच्छा बात भी लिखा हुआ था कि देखिए बहुत बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, यू विल हैव मतलब डिफरेंट पीपल वर्किंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो कहीं पे मतलब कुछ लोग हैं जो सिर्फ HTML पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो लोग HTML पे काम करते हैं उनका डिजाइन अच्छा होता है, ठीक है ना। तो दे मोर मतलब ये कंसर्न टूवर्ड्स डिजाइन फैक्टर्स, है ना, ठीक है, उनको प्रोग्रामिंग में ज्यादा वो मतलब नहीं है उनको, है ना, ठीक है, वो लोग आपको डिजाइन बना के दे सकता है। तो अगर उनको आप बोलेंगे इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग ऐसा डिजाइन नहीं बनाएगा, ठीक है, दे डोंट नो जावा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, या ठीक है पढ़ा होगा लेकिन दे आर नॉट गुड एट जावा, है ना, ठीक है। जैसे स्कूल सब जाता है, देखिए, ठीक है, स्कूल एवरीवन ना, आप गए मैं गया सब जाता है, ठीक है, बट सबका सब सब्जेक्ट तो फेवरेट नहीं होता है ना, ठीक है। किसी को कुछ सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, किसी को बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस एक्चुअली, ठीक है। तो जैसा इनका एक्सपीरियंस हो गया हुआ जिसके जिस चीज के साथ में, ठीक है। अगर देखिए इक्वल एक्सपीरियंसेस होगा तो सबको सब चीज आ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं कभी, ठीक है, वही तो हम लोग को इंडिविजुअल्स बनाता है ना, ठीक है। तो किसी का इंग्लिश में अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा हादसा होता है, मतलब कुछ होता है उनके साथ में, ठीक है, कि वो इंग्लिश ज्यादा उनको अच्छा लगने लगता है, ठीक है। somebody विथ मैथ्स, ठीक है, somebody विथ साइंस, somebody विथ समथिंग, ठीक है। किसी को 2 सब्जेक्ट, किसी को 4 सब्जेक्ट, ऐसे करके अच्छा लग रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पढ़ने को मान लीजिए हम लोग सब चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट वी कैन नॉट बी गुड एट एवरीथिंग ना, एंड वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन एवरीथिंग। जैसे शुरू में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, ठीक है, हार्डवेयर नेटवर्किंग मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड आई बॉदर्ड अबाउट प्रोग्रामिंग वेरी लेस एक्चुअली, ठीक है। तो आता था, इनफैक्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम लोगों ने अपना से बनाया था अपना कॉलेज का, है ना, ठीक है। तो बट उतना पैशनेटेड नहीं थे जितना इसके लिए पैशनेटेड थे, ठीक है, उस समय में, है ना, ठीक है। एंड जो उस समय में जो मटेरियल्स अवेलेबल होता था, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द बुक्स, है ना, बुक्स के अलावा जो मटेरियल्स हमारे पास में अवेलेबल रहता था, ठीक है, तो वो सब मटेरियल्स जैसे मैगजीन्स फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी हार्डवेयर का ज्यादा जिक्र रहता था, ठीक है। तो रादर देन ये क्या बोलते हैं, ठीक है, तो रादर देन दिस क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर में इसमें मटेरियल ज्यादा मिलता था, मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन की, ऐसा ऐसा नया टाइप का हार्डवेयर आ रहा है, ये आर्किटेक्चर का हार्डवेयर आ रहा है, ठीक है, नेटवर्किंग में ये चीज ये आ रहा है, ठीक है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी रियलाइज कि इसमें अच्छा पोजीशन लेने के लिए फिर मतलब आपके पास रिलेवेंट डिग्रीज नहीं है, मतलब वो BCA से मुश्किल है, ठीक है, करना। एंड वो दुनिया भर का वेंडर सर्टिफिकेशंस और ऐसे टाइप से आप जा सकते हैं, ठीक है ना, खाली पढ़ के भी नहीं होगा इसमें, मतलब अलग टाइप से आपको जाना होगा, जाना है तो, ठीक है। तो इसीलिए देन वी शिफ्टेड बैक टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने शिफ्ट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में धीरे 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 काम करते करते आज जो भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में जो नॉलेज हुआ वो गेन हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, तो दे मे पीपल हु आर गुड एट ओनली HTML, तो उनके लिए तो गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए अगर वो क्या करे, वो सिर्फ HTML पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए JSP का इस्तेमाल है, ठीक है। तो JSP में क्या होगा, JSP उल्टा है, JSP में HTML में हम जावा कोड यूज करेंगे, ठीक है, वेरे सर्वलेट्स में क्या होता है, उल्टा होता है, सर्वलेट्स में आप जावा कोड के अंदर में HTML का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न हाउ टू डेवलप वेब एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ HTML पेजेस एंड JSPs ओनली राइट नाउ, है ना, ठीक है। अभी कोई सबलेट्स नहीं, ठीक है। तो बाद में जैसे जैसे नीचे में MVC का आपने चैप्टर देखा, जब वहां जाइएगा तो सबलेट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो वो नॉलेज मतलब अभी फिलहाल हमारे लिए काफी है, ठीक है, सबलेट समझने के लिए, ठीक है। तो बाद में वो सब नॉलेज को हम देखेंगे कि हम इसके साथ में मैच करा पाते कि नहीं करा पाते, जब नीचे में वो MVC वाला टॉपिक आएगा तो, है ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, नाउ एज यू सी JSP वर्क फाइन, ठीक है, एज लॉन्ग एज द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर ईच पेज इज लिमिटेड, मतलब ओनली JSP का बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हेन यू कंप्लीट दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू यूज JSP टू डेवलप सिंपल वेब एप्लीकेशन ऑफ योर ओन, ठीक है, ये कैपेबिलिटी आ जाएगा आपके पास में। तो दीज आर द टॉपिक्स दे विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। एक छोटा सा एकदम सिंपल सा UI जो कि 5 मिनट में डेवलप होगा, ठीक है, वैसा UI बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर कुछ JSP का स्क्रिप्टलेट्स लिख के दिखाया जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो चलिए, तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ठीक है, देखते हैं कितना जल्दी हम लोग ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जो ये लोग बना रहा है, ये लोग बना रहे हैं एक ईमेल लिस्ट एप्लीकेशन करके, है ना, ठीक है। दिस टॉपिक इंट्रोड्यूसेस यू टू अ सिंपल वेब एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन HTML पेज, ठीक है, एंड वन JSP का पेज होगा, ठीक है, स्क्रिप्ट होगा यू कैन से। तो वंस यू गेट द जनरल आइडिया ऑफ हाउ द एप्लीकेशन वर्क्स यू विल बी एबल टू लर्न स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है, दैट यू नीड टू डेवलप JSP, है ना। तो चलिए, नीचे फिगर में दिखा रहा है कि ऐसा टाइप का एक आपको बनाना है, तो ये तो बहुत फटाफट बन जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसमें, है ना, ठीक है।
तो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, 3 लेबल हैं। और आप एक चीज और मैं दिखाऊंगा कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज कर रहा है वो बहुत पुराना टाइप का, मतलब ज्यादा दिन भी नहीं हुआ एक्चुअली में, ठीक है। 2008 इज नॉट दैट, ठीक है, बिग पीरियड, 15 ईयर्स है ना, 15 साल पहले का बात है, ठीक है। तो हालांकि ऑब्वियसली बुक अगर 2008 में आया तो कम से कम इसको लिखना, मतलब लिखने का स्टार्ट किया गया होगा 3 साल पहले या 5 साल पहले भी, है ना, ठीक है, हो सकता है। तो खैर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स में आप देखिएगा कि कितना ज्यादा बदल गया एक्चुअली में हमारा, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत बदला है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो स्क्रीन है ना, ये विंडोज एक्सपी का स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज विंडोज एक्सपी, एक्सपी स्क्रीन है ना, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ आ चुका है चीजें अभी, है ना, ठीक है। तो खैर, तो विल ट्राई, ठीक है, विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जल्दी होगा काम इससे, तो हमको भी तो कॉन्सेप्ट अभी समझना है ना पीछे का, ठीक है। तो दिस वोंट बी अ यस सर। बैड एप्लीकेशन, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिगर में दिखाया है कि शोज द 2 पेजेस, ठीक है, 2 पेज है, एक ये होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को डाल के सबमिट करेंगे, और फिर ये प्रोसेस करने के बाद में ऐसे करके कुछ दिखाएगा हमको, है ना, ठीक है। मतलब यहाँ से इनपुट लेगा, ठीक है, और ये आउटपुट ऐसे करके करेगा, है ना, ठीक है। तो देयर बी 2 पेजेस बेसिकली, ठीक है। तो एक पेज में हमको इनपुट डालना है, दूसरा पेज में अब ये खाली दिखाया जाएगा किस तरह से जेएसपी प्रोसेस करके इसको यहाँ दिखा रहा है ना, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको प्लॉट एक्सप्लेन किया जा रहा है कि 2 पेजेस होगा, ठीक है, दैट मेक अप द यूजर इंटरफेस फॉर द ईमेल लिस्ट एप्लीकेशन। द फर्स्ट पेज इज एन एचटीएमएल पेज दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ फर्स्ट नेम, है लास्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। Then when the user clicks on the submit button, the HTML page calls the JSP, है ना, and passes the 3 user entries to that page। जैसे मैं कभी भी नया कोई टेक्नोलॉजी काम करता हूँ, दिस इज व्हाट आई आस्क फॉर फर्स्ट, है ना, ठीक है। कि जैसे मतलब अगर मैंने, मेरे पास में एक वेब एप्लीकेशन है जो कि मैंने HTML से प्रेफरेबली हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो जो डेटा होगा, ठीक है, वो हमको कैसे करके हमारे स्क्रिप्ट में मिलेगा, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो HTML पेज क्या करता है, इस JSP को कॉल करता है और उसको डेटा पास कर देता है, देखिए ना, ठीक है ना। तो क्या डेटा पासिंग इज सिंपल, डेटा पासिंग तो HTML से हो जाता है, वो जो आपने एक्शन लिखा है, एक्शन में आपने स्क्रिप्ट का नाम दे दिया, सबमिट किया, तो स्क्रिप्ट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। बट फिर हाँ, हैंडल करना उसके बाद में, है ना, कि वो डेटा को हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो लगभग लगभग हमने इस तरह का फंक्शन यूज किया है वहाँ पे सर्वलेट्स में, है ना, ठीक है। तो देखिएगा आप, तो when JSP receives the 3 entries, ठीक है, it can process them by checking them for validity, ठीक है, writing them to a file or database and so on, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मतलब ये लोग डेटाबेस और फाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, या वैलिडिटी भी शायद चेक नहीं करेगा, ये बस डिस्प्ले कराएगा। तो इन दिस सिंपल, ठीक है, इन दिस सिंपल एप्लीकेशन दो, ठीक है, द JSP जस्ट पासेस द 3 entries, ठीक है, बैक टू द ब्राउजर। एक मिनट है मिथुन जी, एक मिनट। यस सर। ऑलराइट, कहाँ थे हम लोग, हाँ। when the JSP receive 3 entries, it can process, ठीक है। तो वैलिडिटी हम लोग नहीं करेंगे अभी। तो क्या है यहाँ पे, इन दिस सिंपल एप्लीकेशन दो, ठीक है, JSP जस्ट passes the 3 entries back to the browser, ठीक है, so that it can display, है ना, the second page of this application। मतलब एक पेज से ले रहा है, दूसरे पेज में डिस्प्ले करा रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, है ना। From this page the user can return to the first page by clicking the back button, ठीक है, in the web browser, or by clicking the return button, ठीक है, that's displayed on this page, है ना। तो बहुत सिंपल सा काम है, और ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है। तो हम लोग UI देख के ही समझ जाएंगे ना, ठीक है। बट ये पढ़ते क्या लिखा हुआ है, सिंपल, ठीक है, एज दिस एप्लीकेशन इज, वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, ठीक है, देखेंगे क्या सीखेंगे हम लोग। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ enhance this application so it uses regular Java classes to save the user entries in a text file। मैंने बताया था, ठीक है, धीरे धीरे उसको एनहेंस किया जाएगा, ठीक है। तो और ये बोल रहा है रेगुलर जावा क्लासेस को यूज करके, मतलब मॉडल्स, समथिंग लाइक मॉडल्स, ठीक है। देन इन लेटर चैप्टर्स यू लर्न हाउ टू मॉडिफाई दिस एप्लीकेशन टू इलस्ट्रेट अदर एसेंशियल स्किल्स, है ना, एंड अप्लाई टू सर्वलेट एंड JSP प्रोग्रामिंग, है ना। ऑलराइट, फाइन। तो चलिए एकदम जल्दी से इसको फटाफट बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट मी डू दिस।